बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ऑपोजिशन का सरप्राइज तो हमने देखा था, लेकिन आज हुकूमत ने जो सरप्राइज ऑपोजिशन को दिया है शायद अब इस पर ज्यादा ही बात होनी है। बहरहाल इंपॉर्टेंट आज का एक सिग्निफिकेंस ये थी कि सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के माबैन मुकाबला था, जो कि अब तक की ज़ाहिर है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो खबरें हैं उससे साबित हुआ कि सादिक संजरानी साहब जो हैं वो दूसरी बार सेनेट के चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए हैं। इस वक्त जबकि मैं और आप बात कर रहे हैं तो इस वक्त डिप्टी चेयरमैन के लिए पोलिंग का अमल जो है वो जारी है, जिसमें कवी इम्कानात जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि शायद अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो हैं यहाँ पर वो सपोर्ट में हमें दिखाई दें। लेकिन बहुत अहम तरीन सवाल ये है जो कि पिछले कई दिनों से जारी व सारी था कि कैसे पीडीएम का इत्तेहाद जो है, जिसके नंबर्स भी पूरे हैं सेनेट में, वो किस तरह इधर उधर हो जाएगी। तो आज हमने देखा कि कैसे इधर उधर हो गए वोट, यानी 7 वोट, 1-2 नहीं बल्कि 8 वोट मुस्तरद हुए हैं। और इन मुस्तरद वोटों के बाद जो सूरत हाल सामने आई, मैं चाह तो रही हूँ कि मैं आपको तस्वीर दिखाऊं जैसे ही आती है मेरे पास, जिसमें पूरी तकरीबन तरतीब दी गई है कि किस तरह से आपने बैलेट पेपर्स के जरिए अपना वोट कास्ट करना है। और हमें बड़ी हैरानगी है इस बात की कि जो मुस्लिम लीग नवाज के लोग हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सैनेटर्स हैं वो बड़े जीरक लोग हैं, और उनके साथ ये पहली दफा ना वो इस अमल का हिस्सा थे, ना ही वो पहली दफा बैलेट पेपर्स को देख रहे थे, ना ही उस पर निशान लगा रहे थे। तो फिर ये गलती है या जानबूझकर कुछ हुआ है? क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त बहुत भरा हुआ है और वहां पर बहुत सारे तबसरे तज्ज़िये हो रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो कवानीन के मामलात हैं उसकी राह में मजीद रुकावट जो है वो दिखाई दी जा रही है। अच्छा, ये है वो तरीका जिस पर बैलेट पेपर का इस्तेमाल, उम्मीदवारों के निशान पर नाम कैसे लगाना है, निशान, ये सारा तरीका मौजूद है जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पर चला भी दिया है। इस पर बहरहाल काफ़ी बात की है फारूकेश नाइक साहब ने। उन्होंने कहा कि इस पर कहीं नहीं लिखा कानून में कि खाने के अंदर लगाना है कि खाने के बाहर लगाना है। बहरहाल अब नतीजा सबके सामने है। इस नतीजे के बाद तज्जियाकारों की राय में ये बात बिल्कुल दुरुस्त बैठ रही है शायद, कि वो कह रहे जो हम कह रहे थे वही हो गया, यानी नून लीग ने हाथ कर दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तलाल चौधरी साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया वो ट्वीट भी बड़ा मुतनाज़े सा लग रहा है अपने लफ्जों में, जब वो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। चला दीजिएगा जी तलाल चौधरी साहब का ट्वीट भी आपके पास, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि मजा आया न्यूट्रल होने का। अब पता चला न्यूट्रल क्या होता है और न्यूट्रल कैसे बिहेव करता है। बिलावल भुट्टो साहब, उनको बाकायदा टैग करके कहा गया है। तो एक जो पीडीएम में दरार की बातें हैं, पीडीएम में इख्तलाफ की बातें हैं, उसने एक जानिब ज़ाहिर दोबारा जोर पकड़ना शुरू किया है। लेकिन ये सवाल बहुत अहम तरीन है कि क्या सेनेट के इलेक्शन में टिट फॉर टैट हुआ, यानी जैसा आप करेंगे वैसा हम करेंगे हुआ है। जैसे ऑपोजिशन ने कहा कि आपके लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया सेनेट के इलेक्शन में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट पड़ गया। लेकिन आज अगर हुकूमत ये दावा कर रही है, और जो कि दावा सामने भी आ गया कि सादिक संजरानी साहब जो हैं वो जीत गए, तो क्या हुकूमत ने भी वही पैंतरे इस्तेमाल किए या नहीं? अब थोड़ी देर पहले मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि भाई जिन्होंने वोट मुस्तरद करने का तरीक़ेकार सिखाया था, यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे ने, उन्होंने ही उनके साथ हाथ भी कर दिया है। अब आप ये पता लगाते रहिए कि किसने सिखाया और किसने नहीं सिखाया। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, हमें टाइम दे रखा है जिन्होंने, डॉक्टर असद अशरफ, रहनुमा नून लीग। कोशिश मेरी है कि एहसन इकबाल साहब से भी बात हो। बहरहाल मुझे भी पता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कमरुज़्ज़मान कायरा और राजा परवेज अशरफ हमरा। डॉक्टर असद अशरफ, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया। सर, ये आप लोगों के साथ जो आपका बना बनाया गेम था जिसमें नंबर्स पूरे थे, उसके बावजूद ये क्या हुआ है? ये मतलब ना दानिस्तगी में हुआ है या दानिस्ता हुआ है? देखिए, ये वही हुआ है जो शिबली फराज साहब ने कहा था कि हम हर एक हरबा इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ये बात ज़हन नशीन रखनी। डॉक्टर असद अशरफ, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगी क्योंकि ज़ाहिर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और मुझे बताना बहुत जरूरी है। डिप्टी चेयरमैन के लिए सेनेट के लिए हुकूमत की हिमायत याफ्ता मिर्जा मोहम्मद आफरीदी जो हैं वो मुंतखब हो गए हैं। इंपॉर्टेंट खबर है, यानी आज हुकूमत का दिन है, जुम्मा भारी पड़ गया है पीडीएम पर। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत के हिमायत याफ्ता मिर्जा मोहम्मद आफरीदी मुंतखब हो गए हैं। डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब, मैंने कहा था आपसे थोड़ी देर पहले कि वो जारी था। अब जो हमारे पास खबर है वो आपको देने के लिए यही है कि हुकूमत के हिमायत याफ्ता फाटा से ताल्लुक रखने वाले मिर्जा मोहम्मद आफरीदी जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन के लिए मुंतखब कर लिए गए हैं। सो गुड फॉर द गवर्नमेंट, बट लेट्स सी कि ऑपोजिशन का बिहेव अब क्या होगा। जो नंबर्स मेरे सामने है उस पर जरूर बात होगी, लेकिन एक दफा फिर
आपने देखने वालों को बता दें कि चेयरमैन तो चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन भी हुकूमत का ही है। तो क्या हुआ है पीडीएम के दरमियान, पीपल्स पार्टी के दरमियान, नून लीग के दरमियान, शायद ये सवाल अब बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। वेल अगेन एक मरतबा फिर हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा आफरीदी जो है वो डेप्यूटी चेयरमैन मुंतखब कर लिए गए हैं। इससे पहले चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के दौरान हमने देखा कि सादिक संजरानी साहब जो हैं वो बेहतरीन तरीके से जीत कर हमें सामने नजर आए। 48 वोट्स उनको पड़े और 42 जो हैं वो पड़े हैं जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब को। डेप्यूटी चेयरमैन का भी बड़ा, कभी कभी कहते हैं कि कैनवस बड़ा क्लियर होता है लेकिन उसको अब हामी कैफियत दिखाई जा रही होती है, लेकिन ये कैनवस जो कि सेनेट का था इसमें वाज़ेह अक्सरियत ऑपोजिशन की थी, लेकिन बड़ा टर्न अराउंड हुआ है और मैं इस पर हैरान भी हूं। लेकिन ज़ाहिर है सवाल करेंगे आज इसी मामले पर कि हुकूमत का ये जो, जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्या हुकूमत ने वो तमाम तरीके अपनाए जो ऑपोजिशन ने पिछले सेनेट यानी 3 मार्च को अपनाए थे, या फिर ये जो मुस्तरद हुए हैं वोट इसके पीछे कुछ और भी कहानी है। वो कैमरा शैमरा भी आज सारा दिन हमने सुनते रहे कि वो चल रहा है, वो भी बहरहाल बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है और उस पर हमने बात जरूर करनी है। लेकिन डॉक्टर असद अशरफ, मैं आपकी जानिब आती हूँ। ज़ाहिर डेप्यूटी चेयरमैन भी सेनेट जो है वो मुंतखब हो गए हुकूमत के हिमायत याफ्ता मिर्जा आफरीदी। अब क्या सिचुएशन है आपके सामने डॉक्टर असद अशरफ साहब? जो हम सवाल बार बार उठा रहे हैं कि ज़ाहिर दड़ाड़ का है या नून लीग ने हाथ कर दिया, क्या कहिएगा? नून लीग ने हाथ करना होता तो वो 83 MNAs यूसुफ रजा गिलानी को उस इलेक्शन में सेनेटर में अपने वोट ना देते, या पूरी पीडीएम जो इलेक्शन कमीशन ने करवाया था। यहाँ ये बात जहन में रखनी ज़रूरी है कि ये जो इलेक्शन लीडर ऑफ द हाउस का ये होता है, यहाँ पर ये सेनेट सेक्रेटेरिएट या कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट कहता है, वहाँ ने सदर से एक मेंबर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है और वो भी आप देखें कि वो हुकूमती इत्तेहादी थे और उन्होंने ही फैसला करना होता है कि कौन सा वोट ठीक पड़ा या वो कौन सी बात है। अब वो आटा गूंथते हुए हिलती क्यों है? आप देखें कि यहाँ पर एक वोट भी चेयरमैन सेनेट के जितने 48 थे उतने ही पड़े हैं, लेकिन जो मुस्तरद हुए हैं वो जो है वो सारे यूसुफ रजा गिलानी के हुए हैं और उसको टेक्निकल प्ले किया गया और उसको जो है हमारी तरफ से जो पोलिंग एजेंट थे हामिद नाइक साहब सेनेटर, उनकी बात नहीं मानी गई। कैसे मानते? कभी नहीं मानेंगे। ये वही हुआ जो बैरिस्टर सैफ ने, चेयरमैन उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, याद रखिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नोटिफिकेशन जो होता है वो सदर करवाता है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से, और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है ये सेनेट सेक्रेटरी ने कराया हुआ है। तो हमारी बात है ना, वो अगर उस वक्त बैठे हुए हमारे आर्गुमेंट में ये कह दें कि सुबह नहीं शाम है, शाम नहीं रात है, तो उसको कहाँ चैलेंज नहीं? आर्गुमेंट ठीक है असद अशरफ साहब, आपकी कतई कलामी की माफी, आर्गुमेंट ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं अपनी जगह, लेकिन ये सवाल बड़ा वाज़ेह है। देखें मुस्लिम लीग नवाज के जो लोग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और फिर आपके साथ ऑपोजिशन में जो इत्तेहादी हैं सारे, आप लोग नए तो नहीं है सेनेट के अंदर, आप लोग तो ये सारे तरीकेकार से पूरी तरह वाकिफ हैं। उसके बावजूद इस गलती का हो जाना सवाल पैदा करता है कि क्या हुकूमत आपको तोड़ने में कामयाब हुई? आपके अरकान को जो मुलाकातें, जो बातें, जो वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड्स आप लोगों के पास थे, यानी आपके बंदे टूट गए, इसका मकसद है? देखिए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन मुझे पता था कि वो हमारे हैं, क्योंकि ये जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हुए, आपको मैं बताता चलूँ, ये भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की टिकट जो है साकिब निसार साहब ने उनके कैंडिडेट आज़ाद दिए थे, तो ये भी हमारी सपोर्ट से और स्पीकर नेशनल असेंबली की सपोर्ट से इलेक्शन जीते थे और बाद में उधर चले गए। आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ कि ये जो है कोई टूटने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है कि यहाँ पर क्योंकि आप मुंसिफ भी खुद हैं, जज भी खुद हैं और इल्जाम भी आप लगा रहे हैं, तो फैसला भी फिर आप अपनी मर्जी आप ये कह रहे हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो न्यूट्रल नहीं है? आप ये कह, मैं आप एक सेकेंड मेरी बात सुन लें। हम लोग हमेशा इसी तरह बॉक्स बने होते हैं, नाम होता है और उसके आगे स्टैम्प करते हैं, और ये बिल्कुल वो है। अभी इन्होंने जो प्ले किया इन्होंने पहले भी करते रहे, हम इनके साथ रहे, हम बहुत अच्छी तरह इनको जानते हैं। जिस तरह इन्होंने कैमरास लगाए हैं, जिस तरह इन्होंने वो किया, इन्होंने 3-4 ऑप्शंस रखी होंगी
और जिस तरह ये कोडिंग की बात करते थे और दूसरी चीजों की करते थे, इन्हें पता है कि असद अशरफ ने पहला वोट डालना है क्योंकि ए से नाम शुरू हो रहा है। इन्हें पता है कि जीशान खानजादा ने आखिरी वोट डालना है, किस तरह डालना है, और यही वजह है कि इन्होंने वो प्ले किया है। क्या इनके किसी सेनेटर से ये गलती नहीं हो सकती जो हमारे 8 आदमियों से हुई, जो कि पहली दफा मेजॉरिटी आई है? ये ऐसा नहीं है, हमेशा हम इसी तरह स्टैंप लगाते हैं और उसको एक्सेप्ट किया जाता है। वो तो ठीक है, आप इसका मकसद है आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे अपने इस तमाम तर जो भी रिजेक्शंस हुई आपके। देखिए ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला ही नहीं है, आप बात समझें। जी, ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन हुकूमत ने इलेक्शन करवाया है, इसका इलेक्शन कमीशन से कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ कोई भी इलेक्शन कमीशन का ना बैलेट पेपर था, ना यहाँ पर कोई स्टाफ था, और ना स्टैंप उनकी थी, ना कैमरे उनके थे। आप उनको क्यों कह रही है? ये तो हुकूमत ने करवाता है। ये तो अच्छा, हुकूमत ने करवा दिया, ठीक है। असद अशरफ साहब, ठीक है, हुकूमत ने इलेक्शन कराए, आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपने नुमाइंदों को वहां बिठाया और आपके वोट्स को रिजेक्ट कर दिया। मेरा सवाल फिर तकरार के साथ है, आपके जिन लोगों के, यानी एक तो ऐसे वोटर भी हैं जिन्होंने दोनों नुमाइंदों को वोट लगा दिया, मतलब उन्होंने लगाया चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के लिए भी लगा दिया, और आपके जो नुमाइंदे थे यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनके नाम के आगे भी लगा दिया। तो ये तो मजाक कर रहे थे ना, मतलब सेनेट में तो ये मजाक हो रहा है एक तरह का। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारा एक सेनेटर जो है वो सबको पता है, उसको हम पार्लिमानी पार्टी या किसी भी उसमें नहीं है। इवन हमने PMLN सेंटर ग्रुप से सेनेटर्स ग्रुप जो है उससे भी निकाला हुआ है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। ये वही है जिन्होंने डबल लगाया और दुनिया जानती है उनको, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों तरफ प्ले करके हैं वो बड़ा स्मार्टली, और वो हमें पता था, उनको हम काउंट भी नहीं कर रहे थे। इसीलिए 52 और 48 वाली बात जो थी उसमें हमें पता था कि हमारे 51 है और इनके 48 है। अच्छा, डॉक्टर असद अशरफ साहब, जब हम ये बात करें तो अभी स्क्रीन पे सामने हमें दिखाई भी दे रहा है कि मिर्ज़ा आफरीदी साहब जो हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब, वो अपने ओहदे का हलफ ले रहे हैं। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट जो हैं वो मुंतखब हुए हैं। बहरहाल सिग्निफिकेंस है इस इंपॉर्टेंस की, इस तनाजुर में कि बलूचिस्तान की नुमाइंदगी, फिर फाटा के हवाले से अगर हम बात करें तो सेनेट जो है बड़ा मजबूत है। गो के सादिक संजरानी साहब, मुझे हैरानगी ही होती है कि जब उनको चेयरमैन सेनेट लगाया जा रहा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैरानगी नहीं होती, क्योंकि हम जब 64 थे और ये 32 थे, ये तब भी जीते हैं, और आपको भी हैरानगी नहीं होनी चाहिए। और यही हम अपने साथियों को PTM, यानी इसका मकसद है असद अशरफ साहब, इट्स एक्सपेक्टेड, यानी आपके लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है। आपको पता था आपने हार जाना है, आपको पता था आपने हैरानगी की बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात ये है कि उनके 48 थे, वो इससे बड़े क्यों नहीं? मेरे लिए हैरानगी ये है। अच्छा, आपके लिए हैरानगी ये है कि 48 से बड़े नहीं, लेकिन वो जो 7 मुस्तरद हुए हैं वो आपका ख्याल है जेन्युइनली मुस्तरद हुए हैं, उधर हाथ नहीं हुआ आपके साथ? देखिए, हाथ किसने किया? प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने। और वो कौन है? वो हुकूमती इत्तेहादी GDA के मेंबर है, सेनेटर है। हाँ। वो कुछ भी प्ले कर सकते हैं कि स्मार्टली प्ले करना होता है। यही चीजें होती हैं जो यहाँ सेनेट में आके होता है। हम इनके साथ रहे हुए, हम इनकी चालाकियां, अय्यारियां और मकारियां सब जानते हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल वाज़ेह हुई ना डॉक्टर असद अशरफ साहब, अभी मैं वो ट्वीट चलाएं जरा तलाल चौधरी का, जब तलाल चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं कि भुट्टो साहब देखा न्यूट्रल कैसा होता है, न्यूट्रल का मजा आया, तो फिर इसका क्या मकसद लूं मैं? मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी आप ही से पूछ रही हूँ, क्या मतलब लूं इस बात का? मैंने सुना नहीं वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, लेकिन बड़ा वाज़ेह पैगाम है। वही बात ये है जो मैं आपको कह रहा हूं कि हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। अगर 32 के होते हुए वो जीत सकते हैं, एक आजाद उम्मीदवार जो सेनेटर बनता है 2018 में, और वो 2 दिन के बाद चेयरमैन सेनेट बन जाता है, ये वही है जिस तरह शौकत अजीज जो है चकवाल से इलेक्शन लड़के जहाँ जिंदगी में वो कभी नहीं गए और वजीर आजम बन जाते हैं। हाँ। और जब वो इक़्तिदार से उतरते हैं तो उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं आते। लेकिन इसका मकसद है, देखिए मेरी बात सुने असद अशरफ साहब, आई होप कि PTI के लोग अपनी खुशियों से थोड़ा वक्त निकालें और हमें भी टाइम दे दें, क्योंकि टाइम तो काफी सारे लोगों ने दे रखा है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ असद अशरफ साहब, ब्रेक पे भी जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आके आपसे जवाब लेती हूँ इस बात का कि इस बात से, यानी आज के इलेक्शन ने, जो सेनेट के इलेक्शंस थे उसके बाद आप लोग चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें लेजिस्लेशन के मामले पर, गो कि हम लोग बड़ा
इस पर तज्जिया और तबसरा कर रहे थे कि नंबर्स बड़े अच्छे ऑपोजिशन के पास, लेकिन बहरहाल अब आपको लेजिस्लेशन के मामलात में रखना डालना होगा या रखना डालेंगे या नहीं डालेंगे, शायद ये सवाल अब अहम तरीन है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले ज़ाहिर है डॉक्टर असद अशरफ साहब से हम बात कर रहे थे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अब तज्जिया करना बहुत ज़रूरी है कि अगला जो कदम है वो क्या होगा और कैसा होगा। शायद ये अहम तरीन है क्योंकि लेजिस्लेशन के मामले पर हुकूमत इस वक्त काफ़ी सुबकी का शिकार दिखाई देती है तज्जियाकारों की निगाह में। इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, ज़ाहिर है हम भी इनसे बड़ी सलाह लेते रहते हैं। निसार सैयद साहब, डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स एंड प्रोग्रामिंग, GTV नेटवर्क। थैंक यू वेरी मच निसार सैयद साहब, आपने वक्त दिया। निसार साहब, अभी तक जो मेरे पास नंबर्स आए हैं मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी के, वो भी बड़े डिफरेंट हैं। यानी 54 वोट लिए हैं मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी साहब ने और अब्दुल गफूर हैदी साहब जो हैं वो 44 वोट लेकर हार गए हैं। क्या वाकई सरप्राइज कर दिया हुकूमत ने? ये हुकूमत ने जिस तरह कहा था कि वो आखिरी हद तक जाएंगे, तो उन्होंने अच्छे अंदाज से इस इलेक्शन को मैनेज किया है और हमें ये दिखाई देता है कि खुफिया बैलेटिंग का जो फ़ायदा अपोजिशन ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की फ़तह की सूरत में लिया था, वही फ़ायदा जो है वो अपोजिशन ने हुकूमत ने इस सेनेट के इलेक्शन में बासानी ले लिया है। और जिसे हम कह सकते हैं कि खुफिया बैलेट का जो हुस्न है वो हमें इसमें भरपूर तरीके से नज़र आया है। और यानी जिस तरह सारी संजरानी साहब की फतह हमारे सामने आती है कि उसमें वो 48 वोट लेके जीते हैं, लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी की फतह बहुत ही जो है वो मुज़्ज़ाना है कि उन्होंने 54 वोट लिए हैं। जिसमें हम कह सकते हैं कि जो बात आ रही थी कि अपोजिशन के कुछ अराकीन जो है वो हुकूमत को या गिलानी साहब को वोट नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने लगता है कि उन्होंने जो है गफूर हैदरी साहब को भी वोट देना पसंद नहीं किया, जबकि पश्तून बेल्ट जिससे ताल्लुक है मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी का, और वहाँ से भी 4 से 5 वोट बनते हैं जो आप कह सकती हैं PDM पार्टीज़ के, वो भी लगता है कि इसमें शामिल हुए हैं और वो बासानी एक मार्जिन को बढ़ा सकें अपने, और ये 54 का मार्जिन बनता है। निसार से ये सब आपकी कता कलामी की मुझे माफ़ी दीजिएगा, लेकिन आज हुकूमत का दिन है तो हुकूमत के नुमाइंदों से बात करना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। डॉक्टर आमिर लियाकत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर मुबारक हो और फिर मुबारक हो और फिर मुबारक हो। अब ये बताइए किया क्या है आप लोगों ने, ये बताएं मुझे, ये बताएं क्या किया है? कुछ नहीं किया है, दुरूद शरीफ पढ़े थे। ठीक है, वो तो अच्छी बात है। बड़ी रात की आपको जो है तमाम समरात तो मिल गए हैं, लेकिन सच्ची सच्ची बताएं, कोई पैसा वैसा चला, कोई बातचीत, कोई तोड़े? पैसे कहाँ से चलेगा? देखिए ना, पैसे चलने की बात ही नहीं की। अगर पैसे चलना होता तो फिर उसके लिए तो बाकायदा खरीदो फरोख्त होती, वोट पड़ते। तो मुस्तरद हुए वोट। अच्छा, तो आपने मुस्तरद करने का तरीकेकार बताया था क्या नून लीग के लोगों? मुस्तरद करने का तरीकेकार पूरी कौम को यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने बताया था। बाप आज उसी में फारिग हो गए। ओके, नाउ अब इम्पोर्टेंटली क्वेश्चन हो रहा है डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, बड़ी आपकी हुकूमत पर तनकीद होती रही है पिछले कई दिनों तक कि आप लोग लेजिस्लेशन के मामले में कुछ नहीं कर सके, आपके हाथ पैर बंदे आप बांध दिए थे ऑपोजिशन ने। अब आपके पास ज़ाहिर ऐवान बाला में पूरी तरह से अक्सरियत है, आप क्या समझते हैं कि अब यहाँ पर लेजिस्लेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा? नहीं, मेरा तो कि पहले भी मौक़िफ़ ये था और अब भी है कि लेजिस्लेशन मिला के करनी चाहिए, साथ मिलजुल के कानून साजी होनी चाहिए। और हम तो आज भी यही चाहेंगे कि मिला जुला की बात हो। ये नहीं कि अगर हमारे पास अक्सरियत आ गई तो हम कहें कि हम जो चाहें करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ऑपोजिशन के साथ मिलकर बात करनी चाहिए। अच्छा, ऑपोजिशन से मिलकर बात करने पर आमिर लियाकत साहब बात ये होती है कि आप कहते हैं कि वो NRO लेने के लिए बैठ गए, वज़ीर आज़म साहब भी बार बार उनको यही ताना देते हैं, तो ये मुलाकात, ये बात, लेजिस्लेशन एक अलग चीज है, NRO का मामला एक अलग चीज है। लेजिस्लेशन पर जब बात, तो सर फैटफ की तो लेजिस्लेशन होनी थी ना? नहीं, फाटक पे बात हुई ना, फाटक पे हुई थी ना लेजिस्लेशन, जनरल बाजवा के वोट पे हुई थी लेजिस्लेशन। मतलब किसी आप थोड़ा सा तारीख में तो जाए, जनरल बाजवा के हवाले से जब आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी तो लेजिस्लेशन मिल के हुई थी ना, फाटक के बारे में मिल के हुई थी ना। ऐसे बहुत सारी चीजें, रहना अलर्ट बिल था, मिल के हुई है ना। अभी ये जब बच्चों को मारने का तशद्दुद का मसला था और उसके खिलाफ बिल आए तो मिल के हुई है ना। तो जब बहुत सी चीजों में मिल के होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती, मिल के होती भी है। अच्छा, इतना गुडी डॉक्टर आमिर साहब होगा नहीं मेरा ख्याल है, क्योंकि PDM जो है वो मार्च करने के बिल्कुल सोच रहे हैं कि नहीं होगा तो फिर मैं आपको जवाब क्या दूंगा? नहीं, आपने सोचा होगा सर, मैं ही आपसे सवाल कर रही हूँ, क्या इतना गुडी रह जाएगा? होगा नहीं तो नहीं होगा तो फिर नहीं होगा।
अच्छा चले, मेरी बात को छोड़ दें, मेरा सवाल छोड़ दें। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि ऑपोजिशन का जो मार्च है वो आप रुकवा सकेंगे, रोक सकेंगे? सारे रोकना चाहते, नहीं हम नहीं रोकना चाहते, लेकिन हमें वास्तविक यकीन है कि उसमें पीपल्स पार्टी शरीक नहीं होगी। अच्छा, आपने पीपल्स पार्टी के ऊपर हाथ रखा हुआ है न्यूट्रलिटी का? नहीं हाथ नहीं रखा हुआ है, हमने पीपल्स पार्टी पर नजर रखी है। नजर रखी हुई है, तो आप उन नजरों से आज आपने गिराया यूसुफ रजा गिलानी साहब को सेनेट के अंदर? नजरों से तो वो पहले ही गिरे हुए थे, हमने तो उठाने की कोशिश की थी कि उठ जाए, आ जाए तमीज के साथ, लेकिन नजरों से तो गिरे हुए हाथ चोरी करने के बाद। ओके डॉक्टर आमिर लियाकत, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। लेकिन ज़ाहिर है अभी इसी मौक़िफ़ को लेकर मैं आगे चलूंगी और बात करूंगी। निसार सईद साहब आपकी तरफ आती हूँ। हमने सुन लिया हुकूमत बड़ी क्लियर है, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा होगा कि वो बिल्कुल आराम से हैं, उनको कोई मसला नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है कि ऐवान बाला के अंदर अब जबकि अक्सरियत में आ गई हुकूमत, तो लेजिस्लेशन की जो हम बार बार बात करते हैं बैठकर, अब वो आपको होती भी दिखाई दे रही है आसानी से? नहीं, मेरे ख्याल है ऐवान बाला में हुकूमत अक्सरियत में नहीं आई है। अपोजिशन के पास जो ओपन नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं। ये सीक्रेट बैलेटिंग थी जिसके ज़रिए हुकूमत ने ऐवान बाला को मैनेज कर लिया या अच्छे अंदाज से उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को जिता दिया है। लेकिन उनको लेजिस्लेशन के लिए जो शो ऑफ हैंड चाहिए होंगे या वोटिंग चाहिए होगी, उसमें नंबर्स ओपनली सामने आते हैं। तो इसलिए अपर हाउस में उनके पास अभी नंबर्स पूरे नहीं है, वो मिनॉरिटी में है, लेकिन मिनॉरिटी में होके उन्होंने सीक्रेट बैलेटिंग का फ़ायदा लिया है और वो यहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये कि आज जो यूसुफ रज़ा गिलानी की फतह के बाद अपोजिशन में जो एतमाद आया था, PDM में जो एतमाद आया था, वो एतमाद आज ख़त्म हो गया है। आज अपोजिशन पार्टीज़ में या PDM पार्टीज़ में हम कह सकते हैं कि इख्तलाफ नज़र आएगा आपको, उनके फैसलों में कमज़ोरी नज़र आएगी, बद एतमादी बढ़ जाएगी। क्योंकि गिलानी साहब के जीतने के बाद उम्मीद थी, लगता ये था कि शायद गफूर हैदरी साहब जीत जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे PMLN के लोग जरदारी साहब से या पीपल्स पार्टी से खुश नहीं थे। लेकिन गफूर हैदरी की शिकस्त जो है वो गिलानी साहब से भी ज़्यादा वोटों से, उसमें वोट रिजेक्ट नहीं हुआ, बल्कि वो वोट अपोनेंट को पड़े हैं जो PTI के कैंडिडेट थे आफरीदी साहब। तो इसलिए लगता यह है कि इस वक्त नून, पीपल्स पार्टी और PDM पार्टीज़ में काफ़ी इख्तलाफ बढ़ जाएगा। उनकी मेन लीडरशिप तो शायद एक दूसरे के साथ मिले, लेकिन जाहिरी ये कॉस्मेटिक इकदामात के जरिए अब PDM पार्टीज किसी बड़े एजेंडे को अब टो नहीं कर सकेंगी। इसका मकसद तो फिर ये हुआ कि वो जो बातें हो रही हैं मार्च की और ये सारा कुछ, तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे आमिर लियाकत साहब भी कि फिर उसको रोकेंगे नहीं, हो भी जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, वैसे भी पहले भी इतला थी कि पीपल्स पार्टी मार्च के हक में नहीं है, क्योंकि ये कराची से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन शायद इतनी बड़ी स्ट्रेंथ शामिल ना हो सके। और जब शिकस्त होती है तो उसके बाद जो है वो आपके हौसले पस्त होते हैं। और PDM पार्टीज़ ने एक बड़ा आज का दोनों कॉन्टेस्ट जो लूज़ किए हैं, उसके बाद उनके एतमाद में, उनकी लीडरशिप के एतमाद में, उनके कोऑर्डिनेशन में काफ़ी कमी आपको दिखाई देगी। तो इसलिए अगर वो मार्च होता भी है तो शायद इतना सक्सेसफुल ना हो। अलबत्ता PDM पार्टी जो है वो गिलानी साहब के मौजू पर जो है वो लामौला कोर्ट से, इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगी, यानी ये कानून साजी, कानूनी इख्तलाफ और लीगल इख्तलाफ की सूरत इख्तियार करेगा। ये मसला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। ओके, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, मैं ब्रेक से वापस आती हूं, तो जरा इसी को कंटिन्यू करते हैं डिबेट को कि अब जरा हुकूमत के तो जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। आज के जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो यकीनन फेवर कर रहे हैं हुकूमत को, लेकिन एक लफ्ज जो इस्तेमाल करें निसार साहब, मैनेज किया है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैनेज कैसे किया है? और जरा डॉक्टर असद अशरफ से भी ओपिनियन ले लेंगे कि मैनेज करने में क्या वहां जो मैंने पहले भी सवाल किया था, जिन सेनेटर से मुलाकातें हुई जिनके लिए बार बार मरियम बीबी कहती रही कि मेरे पास ऑडियो टेप्स मौजूद है, किस तरह से हमें घेरने की कोशिश की जा रही है, तो वो घिराव में आए या नहीं आए? और सबसे अहम बात कि अब अगला मूव PDM का क्या वाकई बहुत वीक साबित होगा, जैसे मार्च के हवाले से जब हम बात करते हैं। तो राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि इस इलेक्शन के बाद शायद ये सवाल बहुत अहम है कि PDM का अगला जो कदम है वो किस नौयत का रहेगा और कितना उसको तक़वियत मिलेगी उस बयानिए के साथ जो कि PDM लेकर इस वक्त चल रही है। असद अशरफ साहब, सर-ए-दस्त तो पहले ये सवाल है कि आपको अपनी हार तस्लीम कर लेनी चाहिए, जो कि बिल्कुल वाज़ेह है, और इसी के साथ दूसरा सवाल कि आपका अगला कदम मार्च है और इस मार्च में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर कहाँ खड़ी है ये PDM?
हम अपनी शिकस्त को मानते हैं और यही वजह है कि सेनेट के चेयरमैन को सादिक संजरानी को मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन जो है 1 घंटा पहले लिख के भेज दी थी और आपके मैनेजर जो प्रोग्राम है उन्हें मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है, तो देख लीजिए किस टाइम पे भेजा है। अच्छा, देखिए, अगर हम 62-64 होके कानून साजी नहीं कर सके तो ये अभी भी मिनॉरिटी में है, ये क्या कर लेंगे। और जहाँ तक एतमाद की बात है हमारे, तो चैलेंजेस में ही अपॉर्चुनिटीज निकलती है और ये पीडीएम के लिए बहुत अच्छा हुआ है, मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है। अब इन्हें बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए कि ये बार बार आरटीएस जो है बैठता है, ये वोट चोरी होते हैं। फॉर्म 45 जो है वो 90% जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है कि वो उस पर साइन नहीं है 2018 के इलेक्शन में, ये सारी चीज़ें। और फिर ये हैंगिंग कैमरा, स्पाई कैमरा, वजीर आजम ने इत्मीनान का वोट तो ले लिया, लेकिन अब वो उस कैमरे स्पाई से खुद जो है सेनेट इलेक्शन की उन्होंने निगरानी की है ज़बरदस्त। और ये इसी किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों का जो हम शऊर दे रहे हैं कि वोट की इज्जत को, वो हमें सबसे ज़्यादा, और यही वजह है कि आज हमारा मौक़िफ़ जो है, लोग प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो अगवा करते हैं धुंध में उनके पीछे जाते हैं और उनको एक्सपोज करते हैं। वो जत्थे जो निकलते हैं मोटरसाइकिलों पे फायरिंग करने वाले, उनको फेस करते हैं। वो वहाँ पर पुलिस इंतजामिया के साथ खड़े वोट चोरी करने वालों को इलेक्शन से कमीशन के ऑफिस के पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं आने देते और अपने वोट की हिफाजत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह यही हमारी कामयाबी और यही हमें इत्मीनान देती है। और आपकी हार आपकी कामयाबी। असद अशरफ साहब, ये आप बड़ी बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं ये तो अच्छा ही हुआ कि हम हार गए। वेल, थैंक यू वेरी मच असद अशरफ साहब, आपने वक्त दिया और ज़ाहिर है आपकी अपनी राय है। कैमरा वाला जो मामला है वो उस पर बड़ी लिए दिए हो रही है, उस पर बात होनी चाहिए। कहा यहाँ तक जा रहा है कि कहीं ये वाटरगेट स्कैंडल जो है निसार सैयद साहब, उसके तनाजुर में इसको देखा जा रहा है, जिसने पूरी तरह से मलिया मेट किया निक्सन का। आपको मालूम है पूरी सूरत हाल का। आप भी समझते हैं कि क्या बाकी स्पाई कैंप्स का इस्तेमाल, फिर हुकूमत खुद कह रही है कि हम भी देखेंगे किसने लगवाएं, तो कैसे हो गया, ये कैसे ब्रीच होगी सिक्योरिटी? मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह कैमरे लगाए गए हैं उसमें खुद हुकूमत को भी इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ये बहुत ही बेहुदा अंदाज से कैमरे लगाए गए थे। स्पाई कैम, इस तरह के स्पाई कैम तो आपको इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगी तो आजकल बच्चों के पास मौजूद होते हैं। तो जिस तरह की मफरूज़े अपोजिशन ने क्रिएट किए स्पाई कैम के हवाले से, वो मेरे ख्याल से नामुनासिब हैं। कैमरे लगाने के बहुत सारी जगहें मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे स्पाई कैम्प्स आते हैं जो नज़र भी नहीं आते। ये तो ऐसे लगाए गए हैं कि जिससे लगता ये है कि इशू क्रिएट किया गया हो या इशू क्रिएट करने की कोशिश की गई हो। यानी इस इलेक्शन को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने के लिए उस इलेक्शन से पहले इस तरह की बात का सामने आना, ये खुद एक कॉन्स्पायरेसी है। और जिसको चाहिए कि हुकूमत और जो इदारे हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट करें और प्रॉब करें कि कौन से एलिमेंट्स है कि जिन्होंने इस तरह की कॉन्स्पायरेसी को जो है ना वो मेंटेन किया है और उसको जो है ना वो ख़राब करने की कोशिश की इलेक्शन प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्पिरेसी तो है, लेकिन इस कॉन्स्पिरेसी के साथ हैरानगी की बात यह है कि जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं सर, उनको एक रात पहले ही हटाया गया और फिर ज़ाहिर वो सारी बातें भी डिबेट का हिस्सा हैं कि एक रात पहले ही उनका नोटिफिकेशन भी सामने आया जिनके पास सेनेट की सिक्योरिटी है। लेकिन इसी तनाजुर में निसार से ये सब फिर हमें दिखाई देता, या आपकी निगाह में क्या आपको पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी नजर आती है? क्योंकि ये जो सारा कुछ क्रिएट हो रहा है, हमने एक मॉब देखा, आप सबके सामने रहा कौमी असेंबली के बाहर जो कुछ हुआ एहसन इकबाल साहब के साथ, मुसद्दिक मलिक साहब के साथ और उनकी मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ। आपको लगता है कि इस तरफ हम जाएंगे या क्या सिचुएशन देख रहे हैं? ये हम तवातुर के साथ ये बात करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना आलमी इस्तकबारी ताकतों का एक एजेंडा है। और पाकिस्तान के अतराफ़ में अगर आप रीजन में जाएं तो आपको लगता है कि इनस्टेबिलिटी क्रिएट की जा रही है, कहीं दाइश के ज़रिए, कहीं टीटीपी के ज़रिए, कहीं जो है वो जो मिलिट्री कू हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इस रीजन को भी जो आलमी ताकतें हैं वो अदम इस्तेकाम का शिकार रहना या अदम इस्तेकाम के साथ नहीं रहने देना चाहती। वो चाहती हैं कि यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन आए और ये पॉलिटिकल क्योस जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उसका सबब भी ये है। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि हुक्मरान तदब्बुर का मुजाहरा करें, हिकमत का मुजाहरा करें और अपोजिशन को बंद गली में ना धकेलें कि जिसके बाद वो अपने लास्ट एक्शन के तौर पर ऑप्शन अडॉप्ट करें। और अपोजिशन को भी चाहिए कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस को चलने दें, क्योंकि अगर ये पॉलिटिकल प्रोसेस जाएगा तो फिर शायद पॉलिटिकल प्रोसेस ना आ सके पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए इस चीज़ को अब समझने की ज़रूरत है और अपोजिशन और हुकूमत को दोनों को हिकमत अमली के साथ, तदब्बुर के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान किसी भी
अदम इस्तेकाम का जो है वो शिकार नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहम्मुल नहीं कर सकता कि अदम इस्तेकाम का शिकार हो। लेकिन आज अफसोस ये कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो सूरत हाल है, और आज आपने सेनेट के इलेक्शन में भी देखा कि अपोजिशन ने उसको मानने से इनकार कर दिया है। अभी कुछ देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन में जाएंगे। तो यानी ये एक सेनेट इलेक्शन जो एक दूसरे के दरमियान राब्ते का जरिया बनना चाहिए था, वो एक इख्तलाफ का जरिया बन चुका है। हुकूमत के दरमियान, अपोजिशन के दरमियान, और हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन के अपने दरमियान भी ये इख्तलाफ का सबब बन गया है। ये इंपॉर्टेंट नुक्ता है निसार सैयद साहब, जिस पर आप रोशनी डाल रहे हैं। लेकिन मुझे बताया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे थे, मंजूर हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, चौधरी मंजूर साहब ने। जरा उनसे मैं बात कर लेती हूँ। चौधरी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, लोग ये कह रहे हैं, जलाल चौधरी का ट्वीट पढ़ के लोग हैरान है, जब उस पर वो कह रहे हैं भुट्टो साहब को, यानी बिलावल भुट्टो साहब को, मजा आया आपको न्यूट्रल होने का। चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? वेल, मेरा ख्याल है होल्ड पे चला गया। चौधरी साहब, आप वापस आ जाते तो मैं बात करती हूँ। निसार साहब, आप जिस तरफ नुक्ता उठा रहे हैं, जिस सिचुएशन पर कि अपोजिशन ज़ाहिर अपने नुकात को सामने रखेगी और फिर वो अनस्टेबिलिटी की तरफ ही जाएगा, तो ये हार्मनी की जो कैफियत हम जो चाहते हैं देखना अपोजिशन और हुकूमत के माबैन, वो इस तरह से टो अप तो 2.5 साल पे नहीं होगी। इसका मकसद है कि मजीद टफ टाइम अपोजिशन देने को तैयार है हुकूमत को, और ये सब कुछ इतना स्मूथली नहीं होगा जितना शायद हुकूमत के निगाह में हो कि वो आराम से निकाल लेगी 2.5 साल। ये हुकूमत को खदशा था कि चेयरमैन सेनेट और अगर डिप्टी चेयरमैन की सीट वो लूज़ करते तो उनको ये यकीन था कि अपोजिशन उनके खिलाफ एक बड़ी महाजराई की तरफ जाएगी। लेकिन इस इलेक्शन को अच्छे अंदाज से उन्होंने जीत कर अपोजिशन के अज़ाइम को काफ़ी हद तक ठेस पहुंचाई है, और शायद अपोजिशन अब उस ताकत के साथ या उस स्ट्रेंथ के साथ जो है वो हुकूमत के खिलाफ अब खड़े होने के काबिल ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अपोजिशन की अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है। उनके ही सेनेटर्स ने जो इंतहाई मैच्योर और सीजन पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने या अपना वोट को ज़ाया किया इंटेंशनली, या उन्होंने जो है वो अपना वोट जो है मिर्ज़ा आफरीदी साहब को दिया है। तो इसका मतलब है कि उनका हाउस इन ऑर्डर नहीं है, और अब वो अपनी सफ़ों में तलाश करेंगे कि हमारी सफ़ों में से किसने हमारे साथ धोखा किया है। तो इनका हाउस इन ऑर्डर नहीं है, इसलिए आप अपोजिशन से किसी बड़ी एडवेंचर की आप उम्मीद नहीं रखिएगा। अपोजिशन का कोई एडवेंचर नहीं होगा, बड़ा एडवेंचर नहीं कर सकेगी। एडवेंचर तो करेगी वरना अपोजिशन बाकी नहीं रह सकेगी। तो इसलिए उन्होंने कोई ना कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन जरूर करनी है, लेकिन उनके पास कोई बड़ा एजेंडा नहीं है इस वक्त कि वो हुकूमत के खिलाफ कोई बड़े जो है इकदाम कर सके। चाहे जाए कि हुकूमत खुद उनको मौका दे, और जिसकी हम देखते हैं कि हुकूमत के मुशीर और जो हुकूमत के साहिब इक़्तिदारान हैं वो खुद ऐसी बातें करते हैं और ऐसे पैगामात सामने लाते हैं कि जिसके बाद अपोजिशन को मौका मिलता है और अपोजिशन उनके ऊपर जो है चढ़ दौड़ती है, और वो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है और फिर ज़ाहिर लिए दिए होती है। निसार सैयद साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया और आपका एनालिसिस ज़ाहिर इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। लेकिन आज के इस इलेक्शन का जो इंपॉर्टेंस थी वो आपके सामने है। सब लोग ज़ाहिर बात कर रहे थे, लेकिन हुकूमत का इस तरह से वाज़ेह अक्सरियत लेना नंबर गेम में ज़ाहिर कम है ऐवान बाला में, लेकिन उसके बावजूद अपना चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन लेकर आ जाना ज़ाहिर हुकूमत के लिए एक बड़ा रिलीफ है। लेकिन उसके साथ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे डिस्कशन में, कि ऑपोजिशन का अगला लाहे अमल जितना भी ताकतवर हो, लेकिन जो उसके अपनी सफ़ों में लोग हैं वो तलाश करने होंगे। 7 वोट जानबूझकर रिजेक्ट हो गए, दानिस्ता गलतियां की गई या नादानिस्ता ये गलतियां हुई। बहरहाल ऑपोजिशन के लिए बड़ा डेंट है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।